तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैन टीवी। और आज मैं आपको आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बताऊंगा और उसमें 13,21,00,000 रुपए के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है और कहाँ इसकी मतलब कहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कहाँ इसका डिवीज़न हुआ है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है क्योंकि लंबा बनेगा ज़रूर, क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा है। तो वेट करिए और समझिएगा इस पैकेज को। ये इकोनॉमिक पैकेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री जी आपको पूरे 20 लाख करोड़ के नोट छाप के देंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आपको कहीं पे कम करके मिलेगा कुछ, मतलब लोन्स कम रेट पे मिलेंगे, या आपकी मदद होगी, या आपका टैक्स रिफंड होगा। ऐसी कई चीज़ों से आपको 20 लाख करोड़ तक की सहायता मिली मिली दी जाएगी। और इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर आप इसको ध्यान से सुने। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस पैकेज को। तो आत्मनिर्भर भारत पार्ट 1, बिजनेस इंक्लूडिंग MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो कुछ है, एंटरप्राइज कुछ करके है, ये जो गवर्नमेंट लाती है। इसमें छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है इस पैकेज के लिए। तो उन्होंने सेल्फ लैंड इंडिया की बात करी है। इंडिया अपने बलबूते पर जिए, किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि आपकी कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इसकी वजह से अब हम इम्पोर्ट को हमें कम करना पड़ेगा और अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इससे हमारी GDP में भी इजाफा होगा और हमें मदद भी मिलेगी, और इससे महंगाई भी घटेगी और बहुत सुधार हो सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और अपना देश और पावरफुल हो जाएगा। और हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर है। 5 पिलर। पहला पिलर है, और उसको मैं डाइव्स के नाम से आपको जल्दी याद हो इसके लिए आपको कहना चाहूँगा। तो डाइव्स से आप समझिए, पहला डिमांड। इकोनॉमी में डिमांड होगी तो प्रोडक्ट्स के रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमी अच्छी चलेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि डिमांड होगी तो सप्लाई भी ज़रूर होगी। और अगर सप्लाई भी बढ़ती जाएगी तो फिर से प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे और इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगी। आपको मैं ये सब इकोनॉमिक्स की वीडियो में आपको बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डिमांड हो गया। डाइव्स। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। बस इकोनॉमी को चलाने के लिए मदद करता है, वो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई डैम नहीं। सब चीज़ जो भी इकोनॉमी को रन करने में मदद कर रहा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। वी है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट कई तरीके की, डेमोग्राफी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मतलब अपने यहाँ वैसे ही कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है, जो टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो डेमोग्राफी है ही हमारे अंदर, वाइब्रेंट डेमोग्राफी इंडिया में है ही है। और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम इसको सामने लाएं और बिजनेस और इन सब चीज़ों की फॉर्म में इन सब चीज़ों से अर्न करें। ठीक है, अपने आयुर्वेदा वगैरह सबको प्रमोट करें, योगा वगैरह। अपनी डेमोग्राफी बहुत अच्छी है अगर हम देखें तो इकोनॉमी। इकोनॉमी वही पिलर है आत्मनिर्भर भारत के लिए। इकोनॉमी नहीं होगी तो कोई देश ही नहीं होगा। इकोनॉमी खराब तो देश खराब। सिंपल है, सबसे मेन पिलर है।
और एस सिस्टम, सिस्टम मतलब जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, उसको बोला है। कैसे चलती हैं चीज़ें, सिस्टम, कोई चीज़ को करने का क्या प्रोसेस होता है अपने देश में, वो सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस पैकेज की वैल्यू 20 लाख करोड़ है, जो इंडिया की जीडीपी का 10% है। 10%, वाह, ये बहुत पैसा हो गया, बहुत। पैकेज टू कैटर्स टू वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई, लेबर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्री अमंग अदर्स। इस पैकेज से कई सेक्शन को मदद दी जाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री, कपड़ों की, एमएसएमई बताया था, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद देनी है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और मिडिल क्लास लेबरर्स, इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत कुछ से इनको मदद दी जाएगी। ठीक, बोल्ड रिफॉर्म अक्रॉस सेक्टर वाइल ड्राइव द कंट्रीज पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस लाना पॉलिसीज़ में, रीफॉर्म करना, वापस से फॉर्म करना, सुधार लाना। और एक नारा दिया है, क्योंकि भाई मोदी जी की खास आदत है कि ये नारा ज़रूर देते हैं, इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट एंड मेक देम ग्लोबल। मतलब अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आवाज़ उठाओ और उनको ग्लोबल बनाओ। समझे। अगली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना में 1,70,000 करोड़ रुपए डाले गए थे। बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा इंडिया में बहुत पैसा है, सही। तो इसमें प्रधानमंत्री ने गरीबों को सहायता दी है। पहली मदद हेल्थ वर्कर्स को दी है, जो कि इन गरीबों का ही ज़्यादातर ध्यान रख रहे हैं, और हेल्थ वर्कर इस सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं। और इनके लिए इन्होंने 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर दिया है। 50 लाख पर हेल्थ वर्कर को, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और इन लोगों की वैल्यू भी असल में बहुत है। 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो आटा या 5 किलो चावल अगले 3 महीनों के लिए दिए जाएंगे। 1 किलो दाल ईच हाउस होल्ड सबको 3 महीने के लिए रोज़ दी जाएगी, मतलब ख़त्म होने पर दी जाएगी। और जनधन योजना, जो आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, ताकि हर गरीब का अकाउंट हो और हर फार्मर का अकाउंट हो। तो 20 करोड़ महिलाओं ने बैंक अकाउंट बना रखा है जनधन योजना के तहत, और इसमें 500 रुपये हर महीने आपको दे दिए जाएंगे। मतलब वुमेन्स जो ने जनधन योजना के तहत अकाउंट खोले हैं, उनको 500 रुपये 3 महीने के लिए हर महीने दिए जाएंगे, मतलब 1500 रुपये पर वुमेन, समझ के चलिए। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी, मतलब 8 करोड़ गरीब लोगों को गैस सिलेंडर 3 महीने के लिए फ्री में दिए जाएंगे। मनरेगा वेज रेट 202 रुपये कर दी गई है 182 से, जिससे 13.62 करोड़ लोगों को सहायता मिलेगी। ठीक है, मनरेगा एक योजना थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानी जाती है ये, और इसके तहत आपको 100 डेज़ का लेबर मतलब काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसकी अब वैल्यू बढ़ा दी गई है 20 रुपये लगभग, समझ लीजिए, हाँ 20 रुपये ही बढ़ा दी है पर डे के हिसाब से, और 13.62 करोड़ लोगों को इससे मदद मिली है, बहुत बड़ी बात है। एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹1000 to 3 करोड़ पीपल्स, सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज एंड पुअर दिव्यांग। एक्स ग्रेशिया मतलब अरेंज करे गए हैं 1000 रुपये 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन के लिए, पुअर विडोज़ के लिए, और पुअर दिव्यांग के लिए। दिव्यांग मतलब अपाहिज जो होते हैं, विडो मतलब जिनकी
जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उन महिलाओं को बोला जाता है, और सीनियर सिटीजन बूढ़े लोगों को। ठीक है। फ्रंट लोडेड ₹2,000 paid to farmers under existing PM Kisan to benefit 8.7 करोड़ फार्मर्स। जिन भी फार्मर ने PM किसान योजना के तहत रजिस्टर करा रखा है अपने आप को, उनको 2,000 रुपये मिलेंगे, और इससे 8,70,00,000 फार्मर्स की हेल्प होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत मदद करिए। अगर इन अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर लें तो इकोनॉमी सुधर सकती है। ठीक। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउड टू बी यूज टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कर्स। एक गवर्नमेंट एक फ़ंड बनाती है, उसका नाम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड होता है, जिसमें जो लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में, जो लगे हुए हैं लोग, उनके वेलफेयर के लिए फ़ंड बनाया हुआ है। अब वो फंड वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मदद की जाएगी उन वर्कर्स की। 24% ऑफ मंथली वेज टू बी क्रेडिटेड इनटू देयर PF account for next 3 months for wage earner below ₹15,000 per month in business having less than 100 workers। इसमें लिखा है कि जिन बिजनेस में 100 लोगों से कम लोग काम कर रहे होंगे और जिन लेबर की अर्निंग 15,000 पर मंथ से कम होगी, उन वर्कर्स को अपनी इनकम का 24% PF अकाउंट में डालना होगा, प्रोविडेंट फंड में। उस पर उनको जब वो छोड़ेंगे नौकरी, उनको फ़ायदा होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये भी फ़ायदा दिया है। 5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड टू गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट और 3 months ऑफ द वेज विच एवर इज़ लोअर। जो 5 करोड़ वर्कर हैं जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत रजिस्टर करा रखा है, उनको एडवांस दिया जाएगा 75% उनकी इनकम का, या उनको 3 महीने की वेज दी जाएगी, जो कम होगी वो दी जाएगी। ठीक है। लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लैंडिंग to be increased from ₹10 to ₹20 lakh for women self-help groups supporting 6.85 crore household। जो औरतों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वो ग्रुप होते हैं जिनमें लोग मिलजुल के पैसा इकट्ठा करके जिसको ज़रूरत होती है उसको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना कोलेटरल मतलब एक सिक्योरिटी है, उसको उसको देने के बाद ही आपको लोन मिलता है। तो कोलेटरल को हटा दिया गया है, और जो लैंडिंग थी पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था बिना कोलेटरल के, अब वो 20 लाख दिया जाएगा, और उससे 6.85 करोड़ हाउस होल्ड को फ़ायदा मिल सकता है अगर वो भी जागरूक होके जाएं और अपील करें इसके लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने DM वगैरह से बात करनी पड़ेगी अपने इलाके के। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड टू बी यूज फॉर सप्लीमेंटिंग एंड आर्गूमेंटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेस्टिंग। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो अपना पड़ा हुआ है, जो पैसा है जो मिनरल्स के लिए, जो अपने रिसोर्सेज जो निकाले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में से, तो वो जो फंड है उसको मेडिकल टेस्टिंग के लिए, मेडिकल टेस्टिंग को सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा अगर कोई खर्चा आ जाता है तो उसमें यूज़ कर लिया जा सकता है। ठीक है। और जो फैसिलिटीज़ लोग जो मांगते हैं उनको देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का यूज़ किया जा सकता है। और भी मेजर्स लिए गए हैं।
गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे आरबीआई ने एडवांस मतलब लोन देने की लिमिट को बढ़ा दिया है। जो स्टेट्स को वो लोन देती थी, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, उनको 60% का लोन अब 60% लोन ज़्यादा दिया जाएगा उनकी लिमिट से बढ़ा के। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी बढ़ा दी हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे ले लेना और उसको बाद में चुका देना सस्ते रेट मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ। तो उसकी इन्हेंस कर दिया मतलब अच्छा कर दिया सिस्टम, वो हमें बताया नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ किया ही है। और जो इनकम टैक्स रिफंड रह गए थे 5 लाख से कम के, वो देगी गवर्नमेंट, आपको वापस करेगी। अगर आपका 5 लाख से कम का रिफंड बच रहा है, टैक्स रिफंड आ रहा है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और उससे 14 लाख टैक्स पेयर्स को फ़ायदा मिलेगा। 14 लाख टैक्स पेयर्स। इम्प्लीमेंटेड स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव फॉर ऑल पेंडिंग रिफंड एंड ड्रॉबैक क्लेम्स। देखिए, आप टैक्स वगैरह दे देते हैं तो वो आपको रिफ़ंड भी मिलना होता है। अगर आप कंपनी जान चलाते हैं तो आप अगर टैक्स पे करते हैं, तो अगर आपने अपनी इनकम से ज़्यादा का मतलब इनकम का परसेंटेज जो कम मतलब अगर इनकम आपकी हुई 1 करोड़ और टैक्स है आपका 6%, ठीक है, तो आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने मिडिल ऑफ द मंथ पे कर दी और आपकी इनकम आपने अज्यूम करके 2 करोड़ मान के दे दी और 12 लाख रुपए दे दिया आपने, तो आपको अगर आपकी इनकम कम हुई तो आपको 6 लाख का रिफ़ंड मिलेगा। तो वो आपको किया जाएगा। और ड्रॉबैक मतलब जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको, उसका रिफ़ंड मतलब जो एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया उसको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी उसकी, ठीक है। जो आपने कर दी है वो आपको वापस मिला जाएगा, क्लेम सारे वापस कर दिए जाएंगे। और जो दोनों के ऊपर मेजर हैं, ये जो 2 मेजर हैं रिफ़ंड वाले, ये 18,000 करोड़ रुपए का रिफ़ंड है, ठीक है। और सैंक्शन मतलब उसके लिए डाल दिए गए 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज के लिए। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज है मतलब हेल्थ सेक्टर में जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे इमरजेंसी हो जाती है, कहीं लेना जाना हो किसी को, तो उसकी फंडिंग के लिए काम आएंगे। 15,000 करोड़ रुपए अरेंज कर दिए गए हैं उसके लिए। कोई पॉलिसीज़ को, अगर हम पॉलिसीज़ के लिए पैसे रजिस्टर कर दो उनको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन भी दिया गया है कई मैटर्स को, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट अब बढ़ा के 30 जून कर दी गई है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है तो आपको 30 जून तक का टाइम दे दिया गया है। डेट बढ़ गई हैं, पहले पीछे दी डेट। फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स को, टैक्स रिफंड को आपको फाइल करने की डेट मतलब अप्लाई करने के लिए कि हमको टैक्स वापस चाहिए, उसको अप्लाई करना है, तो उसकी डेट बढ़ गई है जून 2020 मतलब एंड ऑफ जून, 30 जून होगा एक। हाँ, और कस्टम क्लियरेंस करा सकते हैं आप। कस्टम क्लियरेंस कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसको एकदम क्लियर कराना, तो उसको 30 जून तक 24/7 ऑन रखा गया है। और रिलैक्सेशन फॉर 3 months फॉर डेबिट कार्ड होल्डर्स टू विड्रॉ कैश फ्री फ्रॉम एनी एटीएम। देखिए, अगर आपका अकाउंट दूसरे बैंक में है और एटीएम कार्ड अलग बैंक का है, मतलब नहीं, एटीएम कार्ड आप जिस बैंक का है और अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पर ये फ्री कर दिया गया है 3 months के लिए, ठीक है। ये भी समझ में आता है।
allowing payment before 15 May 2020 for motor vehicle and health insurance। पेमेंट कर दो, मतलब अपने इंश्योरेंस की डेट होगी उनकी पहले आ रही होगी, रुक गई होगी, उनकी डेट को एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया गया था। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स एक्सटेंडेड बाय 60 डेज। बोर्ड मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं CBSE वगैरह की, और भी कई बोर्ड मीटिंग होती हैं, फिल्म बोर्ड होता है, बहुत सारे बोर्ड होते हैं, तो उनको एक्सटेंड कर दिया है 60 दिनों के लिए, 30 सितंबर तक। ठीक है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कर लिया जाएगा। ये काम की न्यूज़ नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉलेज बढ़ जाएगी और क्या। रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो हैज़ रिजल्टेड इन लिक्विडिटी इनहेंसमेंट ऑफ 1,37,000 करोड़। अब भाई कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो मतलब अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक के अंदर अपने पैसे को रखना होता है, वो पार्ट को उन्होंने कम कर दिया है, मतलब उसका परसेंटेज कम कर दिया है, और उससे 1,37,000 करोड़ का फ़ायदा मिलेगा बैंक्स को। ठीक है। और ये डिसाइड आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ पे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑफ 1,50,000 करोड़ फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करती है तो उसको जिस रेट पे नहीं कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करती है तो उसको जिस रेट पे उसको इंटरेस्ट देनी है उसको रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है, लेकिन अब ये सेम ही लगेगा जितना शॉर्ट टर्म के लिए लगा करता था। और इससे क्या होता है, अगर आपका रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो आपको लोन भी सस्ते रेट में मिलेंगे, जो जनरल पब्लिक है उसको लोन्स भी सस्ते रेट में मिलेंगे। अगर लोन सस्ते रेट में मिलेंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। इकोनॉमी को फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। इसको हम क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक के अंदर भी लाते हैं। ठीक है। और TLTRO टारगेटेड लोन टर्म रेपो ऑपरेशन 50 करोड़ के NBFC और MFI में, मतलब आपको जो लोन मिलता है ना RBI से, वो गवर्नमेंट की जो कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटीज़ होती है उनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे के ही मिलता है। तो जिनके पास NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या MSI माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, कुछ पता नहीं क्या कुछ तो होता है, सर्च कर लीजिएगा, तो वो 50,000 करोड़ रुपए का उनको इन्वेस्टिंग के लिए उनको लोन दिया जाएगा। समझे। और इंक्रीज द बैंक लिमिट ऑफ बोरोइंग ओवरनाइट अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। भाई देखो, आजकल के ज़माने में रेपो बोरोइंग मतलब जितने की आप बोरोइंग करते हैं, जैसे कि जो आपकी बोरोइंग आप करते हैं, कमर्शियल बैंक जो RBI से करती है बोरोइंग, अगर वो उसके ऊपर भी कुछ चाहे, मतलब उतना तो फिक्स रहता है कि आप अपनी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ के हिसाब से 1-2% रेपो बोरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाती है किसी बैंक की, मतलब लिक्विडिटी उस पर पैसा अभी भी कम पड़ रहा है, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो RBI ने दे रखी है कि इसके बाद भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। और ये एक तरीके से MSF जो है वो रेपो रेट की तरह ही है,
MSF इक्वल्स टू रेपो रेट प्लस X% भी हम कहते हैं। तो इससे 1,37,000 करोड़ की लिक्विडिटी मतलब तरलता होती है। इससे मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है पेमेंट करने की कैपेसिटी या पैसा, कैश में जो कन्वर्ट होने वाली चीज़ें हैं वो बैंक के पास बढ़ेंगी। ठीक है। और मेजर्स लिए गए हैं RBI के द्वारा। स्पेशल रिलायंस फैसिलिटी, रिलायंस मतलब अपने ऊपर निर्भर रहने की फैसिलिटीज़ दी जाएगी नाबार्ड, सिडबी एंड NHB। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक जो होती है। और सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और NHB का मतलब है, अरे क्या होता है इसका मतलब, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो उनको टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ मतलब उनको रेपो दी जाएगी, मतलब उनको लोन दिया जाएगा RBI के द्वारा, समझ रहे हैं ना। अनाउंस द ओपनिंग ऑफ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, मतलब ये सब जो बैंक थी ना ये रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही हैं, तो इसीलिए इनको प्रमोट करना ज़रूरी है। RBI ने इनको लोन देने की बात कही है, मतलब रेपो रेट फिक्स रहेगा, मतलब सस्ते रेट पे लोन देने की बात कही है, लॉन्ग टर्म सस्ते रेट पे देने की बात करी है। ठीक है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़। म्यूचुअल फंड आप जानते ही हैं, मतलब आपका पैसा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन पे लिक्विडिटी का प्रेशर रहता है अक्सर, उनसे कोई भी पैसा मांगने आ जाता है, कोई भी, तो उनको अपने पास कैश रखना पड़ता है रिजर्व करके। तो उनको 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी दी जाएगी। अगर कभी पैसा कम पड़ रहा है तो RBI के पास जाएं, और आप म्यूचुअल फंड में हैं अगर आपको, तो आपको लोन दिया जाएगा। आप अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी ले सकती है। ठीक है। और मोरेटोरियम ऑफ 3 months ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। मोरेटोरियम का मतलब होता है रोक लगाना। तो जिन भी लोगों ने वर्किंग कैपिटल जो आप रोज़ बिजनेस में 2 तरीके की कैपिटल होती हैं, फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। तो जिस कैपिटल को आप रोज़मर्रा के काम के लिए यूज़ करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। और उसके लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देना आपका अब 3 महीने के लिए माफ़ है, समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है अगर आप इसका प्रयोग करें। थोड़ा जागरूक होना और कुछ नहीं। ठीक है। ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय रिड्यूसिंग मार्जिन्स क्या होता है? मार्जिन डिफरेंस होता है कोलेटरल सिक्योरिटी और लोन के बीच का, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी हमेशा लोन से ज़्यादा की अमाउंट की होती है। तो जैसे आपको 60,000 का लोन चाहिए तो 90,000 की आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो 30,000 का मार्जिन हो गया, तो उस मार्जिन को कम कर दिया गया है। अब आपको कम रेट का कोलेटरल रख के ज़्यादा लोन मिल सकता है। और फॉर लोन्स बाय NBFC टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जो लोन देंगी रियल एस्टेट सेक्टर को सस्ते रेट में। ठीक है। For loans by NBFC to commercial real estate sector, additional time of 1 year has been given for extension of the date for commencement for commercial operation। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर को अपना, अगर अब देखो रियल एस्टेट सेक्टर बंद चल रहा है तो उसने बोला है 1 साल तक आपको बंद रखना है। अगर आप कमेंस करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, तो उसका कंपनसेशन आपको दिया जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा।
वो देखा जाएगा RBI के द्वारा। MSME के अंदर बिजनेस आते हैं, उनको क्या क्या मदद दी गई है। जो MSME के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हैं उनको मदद दी जाएगी। उनके लिए खास ये पैकेज लॉन्च किया गया है। तो 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री एडवांस लोन दिया जाएगा। कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी, 3 लाख करोड़ का सेट कर दिया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया है MSME के लिए। 20,000 करोड़ सुबॉर्डिनेट डेब्ट फॉर MSME। सुबॉर्डिनेट डेब्ट मतलब एक्स्ट्रा डेब्ट जो हम लेते हैं उसको 20,000 करोड़ का अरेंज कर दिया गया है। आपके लिए लेना है ले सकते हैं। MSME में कोई भी रजिस्टर कर सकता है, आपको बता दूं। 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू MSME फंड ऑफ फंड। इसमें जो गवर्नमेंट ने MSME फंड बनाए हैं उसमें वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और 50,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी इन्फ्यूजन मतलब आपकी इक्विटी में मिल जाएगी, जो फंड है आपकी इक्विटी में मिल जाएगा। न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME वो आपको बाद में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़, इसका भी आपको बाद में बताऊंगा। आपका पूरा चिट्ठा है इसका, नीचे बताया जाएगा आपको। अदर इंटेंशन फॉर MSME वो भी दी जाएंगी। ₹25 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स इन 3 more months। EPF सपोर्ट दिया जाएगा 2,500 करोड़ रुपए का, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। EPF कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months ₹6,750 करोड़ रिड्यूस कर दिया गया है। जो बिजनेस वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन था EPF के लिए उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा और गवर्नमेंट आपका पैसा देने के लिए तैयार है। 2,500 करोड़ रुपये अरेंज करती है और 6,750 करोड़ का आप वर्कर्स और बिजनेस को फ़ायदा मिला है जो MSME के अंदर रजिस्टर हैं। तो अभी अपना बिजनेस रजिस्टर कर लीजिए, इसके अंदर फ़ायदा है इसमें। ₹30,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ फॉर NBFC HCMFI, मतलब वही फाइनेंसिंग कंपनीज जो हैं जो बिजनेस को प्रमोट करती हैं, ठीक है, उनके लिए उनको खास पैसा दिया जाएगा अलग से। 30,000 करोड़ रुपये अरेंज कर दिए गए उनके लिए। NBFC के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाली गई, जिसमें उनको उधार पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे लोन के तौर पे। 45,000 करोड़ रुपए अरेंज कर दिए गए हैं। और डिस्कॉम मतलब ये वो वाला सेक्टर होता है पावर सेक्टर जो होता है ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्टर है, टोरेंट वाला वगैरह, तो इसमें 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी मतलब लोन की फैसिलिटी अरेंज कर दी जाएगी। पैसा सब, लिक्विडिटी का मतलब ही यही है कि आपको पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसमें लिक्विडिटी और डिमांड को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है इस पैकेज में, क्योंकि इकोनॉमी भी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया जाएगा, वो मैं नहीं जानता कैसे। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा, ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट कुछ है ये। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। इसकी अभी डेट बीच में पड़ी होगी तो अब कर नहीं पाए थे कोविड की वजह से, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी जाएगी। कैसे? TDS और TCS को हटा के। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आपको आप कंपनी चलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगी, आपको जो एक्स्ट्रा इनकम वगैरह होगी अगर आप पे कोई आएगी जाएगी तो आपको TDS देना पड़ता है। टैक्स है एक तरीके का जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, उसका आपको रिलीफ दिया गया है 50,000 करोड़ रुपए।
मतलब कुछ वैल्यूज़ कम कर दी गई, TDS का परसेंटेज कम कर दिया गया हो, तो उसका 50,000 करोड़ तक का वो बेनिफिट है। और डायरेक्ट टैक्स मेजर्स लिए जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स शायद ये होगा, सिम तो लिखेंगे नहीं। तो यही था बस आज की वीडियो में। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फ़ायदा है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा टॉपिक से हटके अपन पढ़ाई की वीडियो ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन ये कॉमर्स रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पूरा आपको वीडियो अगला पार्ट और आएगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और 13,21,000 करोड़ का ये हो चुका है। मैं आपको बताऊं कैसे, इसमें 1,70,000 करोड़ गरीबों के लिए, 18,000 करोड़ का टैक्स रिडक्शन, 15,000 करोड़ एक चीज़ के लिए थे, 1,37,000 करोड़ का CRR कम कर दिया, 1,50,000 करोड़ का TLTRO मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो था, 1,37,000 करोड़ का MSF, और 50,000 करोड़ का नाबार्ड सिडबी और NHB में लगाया गया, ठीक है। और 50,000 करोड़ लिक्विडिटी दी गई कई जगह, 50,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 200 करोड़, 2500 करोड़, 6,750 करोड़, 30,000 करोड़, 45,000 करोड़, 70,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो इन सबको आप टोटल करेंगे तो 13,21,500 करोड़ रुपए की आपको अभी तक वीडियो हो चुकी है, और इसमें मदद है। बस जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक के मतलब अपना हक मांगे। गवर्नमेंट ने मदद दी है, वरना सारे ब्लैक लोग मतलब गलत लोग आपका ये सारा पैसा हड़प के ले जाएंगे, और आप फिर से कहेंगे कि इस देश में से कभी काला धन खत्म नहीं हो सकता। तो आवाज़ उठाएं और अपने राइट के लिए लड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो। और बाय बाय।